सभी को सतनाम साहेब बंदगी। मैं झाबुआ से कालूराम नितिन साहेब जी का शिष्य झाबुआ से बोल रहा हूँ। ये कुछ जो दुष्ट लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, ये नितिन साहेब के पीछे पड़े हुए हैं। ये इतने पीछे पड़े हुए हैं तन मन और धन से। ये नितिन साहब के बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं। और इन लोगों का फ़ोन मेरे पास कई बार आ चुका है। मैं 9 जनवरी का सत्संग नितिन साहब का करवाया था और बड़ी धूमधाम से वो सत्संग हुआ। बड़ी कृपा करी गुरु महाराज ने, जो कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ समय हमें भी दिया और हमें सेवा का मौका मिला। हम तय दिल से, हृदय की गहराइयों से नितिन साहब के चरणों में सतनाम साहेब बंदगी। और इन 2 3 4 5 बंदों का बार बार फ़ोन आया 9 जनवरी से पहले। करीब एक हफ्ता पहले इनका बहुत फ़ोन आया, जिनका नाम ये भूरिया और शमशेर जी हैं। इन्होंने मेरे पास कम से कम 4 5 बार कॉल की और मैं प्रचार में व्यस्त था, तो मैं इनसे पूरी बात न कर सका। एक दिन की रात में इन्होंने ऑनलाइन बात की। ऑनलाइन वैसे 2 3 बार कर चुके थे, थोड़ी थोड़ी बातें 5 5 या 2 2 मिनट की। परंतु एक दिन उन्होंने कहा कि भगत जी आप फ्री हो तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। और ये हमसे बात किया। और इन्होंने पहले पहले तो चिकनी चुपड़ी बात की। पहले पहले तो बहुत बड़ाई की, भगत जी आप पुण्यात्मा हो, भगत जी आप ये हो, भगत जी आप वो हो। और फिर इनकी रील स्टार्ट हो गई। फिर ये कहने लगे नितिन साहब को आप जानते नहीं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं। इन्होंने नाना प्रकार की कटास करी। मैंने इनसे कहा कि भैया आप अगर कुछ जानते हो तो परमता परमात्मा की चर्चा करो और परमता परमात्मा शब्द गुरु का ज्ञान करो, ज्ञान दो लोगों को, ताकि लोगों का उद्धार हो और आपका भी उद्धार हो। आप नितिन साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हो? इन्होंने मेरी एक न सुनी और ये बार बार नितिन साहब के पीछे लगे रहे। मैंने इनका फ़ोन काटना चाहा, परंतु मैं ये जानना चाहता था कि ये कितने ज्ञानी ध्यानी हैं, ये कितने त्यागी तपस्वी हैं। इन्होंने अपनी जान में कोई रड़क नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। यह नितिन साहब को मानो कि अपने इनकी जेब में कुछ खर्चा हो तो ये बहुत कुछ खर्च करके प्रचार बंद करवा दे। परंतु इन मूर्खों को ये नहीं पता कि नितिन साहब जी मूल ज्ञान का भेदी हैं। वो मूल ज्ञान को खोल रहे हैं। उनको आपसे क्या लेना देना? वो आपसे बहुत आगे जा चुके हैं। वो जीवों को जगा रहे हैं। इस भयंकर नरक की आग से वो जीवों को निकाल रहे हैं और अपने मूल ज्ञान के द्वारा वो मुक्ति को भेद अपने जीव हंस आत्माओं को बता रहे हैं। परंतु इन्होंने ऐसा ढंग किया हुआ है, इनके पास किसी भगत के नंबर पहुंच जाते हैं तो ये तुरंत कॉल करते हैं। पहले पहले चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, फिर उनको सारा नितिन साहब का बारे में बताते हैं। नितिन साहब जी वैराग साहब से ये बोला, वो बोला, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गुरुद्रोही है। जबकि ये नितिन साहब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो इतने सहज संत हैं। वो सिर्फ ही सिर्फ मूल ज्ञान को बता रहे हैं और वाणियों को खोल कर रहे हैं। इनके ये बात हजम नहीं होती, सहन नहीं होती, क्योंकि इनसे तो मूल ज्ञान खुलता नहीं, नहीं इनके गुरुओं से खुलता।
और ये उस संत के पीछे लगे हुए हैं और लगे भी बहुत जोर शोर से हैं। इन्होंने मेरे से इतनी बदतमीजी की, इतना कहा सुने की, मानो कि जो ये शमशेर जी है ये तो ऐसे करने लग गया। जब मैं इनकी बातों में नहीं आया तो ये ऐसे करने लग गया ऑनलाइन फ़ोन पे, जैसे कि इन्होंने शराब पी रखी हो। मैंने इनसे कह भी दी थी, आपने शराब तो नहीं पी रखी है, ऐसी बातें तो शराबी लोग करते हैं। परंतु कभी ये हंस रहे थे, कभी ठट्ठा मार रहे थे और जो इनके जी में चाहे ये बोल रहे थे। और भूरिया जी ने तो मेरे पास एक सत्संग की वीडियो भी भेजी थी कुछ दिन पहले। तो मैंने उस सत्संग में सुना था कि इनके गुरु अनहद के बारे में बता रहे हैं, जो कि 5 तत्वों की अनहद है। मैंने इनका ज्ञान तभी परख लिया था कि वो अनहद का ज्ञान तो हम पहले सतपाल जी महाराज के शरण में रहे 20 साल, तब हमारे पास था। तब उन्हीं उसी अनहद से मुक्ति नहीं हुई तो आपकी 500 तत्व के अनहद वही अनहद है, उससे मुक्ति कैसे होगी। परंतु ये कहाँ मुक्ति के लेवल को घूमते फिरते हैं। इन्होंने तो बस नितिन साहब का पीछा किया हुआ है। ये तो नितिन साहब के भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर अपना मन चाहा ज्ञान सुनाते हैं और मन चाही ऑडियो वीडियो भेजते हैं। और ये जैसा इनका जी चाहता है वैसा ही उन भक्तों को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो मैं सभी भगत समाज से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, इन पागलों की बातों में कोई न आए, क्योंकि ये इतने ज्ञानी ध्यानी होते तो ये शब्द गुरु की महिमा गाते और अपना सत्संग करते। ये नहीं नितिन साहब के पीछे लगते, नहीं अन्य किसी के पीछे लगते। इनके पास इतना टाइम है कि ये भक्तों के वीडियो ढूंढ ढूंढ कर, भक्तों के नंबर ढूंढ ढूंढ कर पता नहीं क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं। इनमें भक्ति का तो एक रेशा तक भी नहीं। ये भक्ति के नाम पर कलंक हैं, क्योंकि एक भगत किसी जीव के पीछे इतना नहीं लगता जितना ज्ञान के प्रति लगना चाहिए। ये तो जीवों को काल प्रेरित करते हैं। इनके पास काल की चिट्ठी आई हुई है, ये काल प्रेरित हो चुके हैं और अन्य जीवों को भी नरक में लेकर जाएंगे। ये आप तो स्वयं डूबेंगे परंतु साथ दूसरों को भी लेके डूबेंगे। ये अकेले नहीं डूबेंगे, ये बहुत से जीवों का नाश करेंगे। और मेरे भाई भगत आत्माओं, आप इनसे बच के रहना। इनके पास ज्ञान ध्यान कुछ है नहीं, बेमतलब की बकवाद ये ग्रुपों में करते हैं। और इनकी बेमतलब की बकवाद हाथ जोड़कर कोई भी मत सुनो। जैसी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप भी इनकी बना बना के भेजो, ये लोग तब डटेंगे। नितिन साहब तो वो सहज संत हैं, वो इनको कुछ नहीं कहेंगे। वो अपने मूल ज्ञान में लगे हुए हैं, वो इनके बारे में टस से मस नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पूरे गुरु हैं, पूरे गुरु हैं। उन्होंने हमें भी ये शिक्षा दे रखी है कि इनके पीछे मत लगना, ये लोग आपको यहीं रख लेंगे और सुरती के रूप में आप यहीं रखे जाओगे। इतने दिनों से आपकी मुक्ति नहीं हुई और अब भी इनमें ध्यान दोगे तो यहीं रह जाओगे। आपने किसी में भी ध्यान नहीं देना, आपने शब्द गुरु में ध्यान देना है ताकि यहाँ से चले जाओ मुक्त होकर। कोई भी कुछ कहे सबकी इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, और जो कोई ज्ञान की कहे उसको अपने अंदर रख लो। तो नितिन साहब तो बहुत सहज के संत हैं, वो बिल्कुल भी उनके ईर्ष्या द्वेष नहीं है और वो बहुत आगे जा चुके हैं। हम उनके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद बार बार विनती करते हैं। ऐसे साहब हर समय में नहीं मिलते, कभी कभी कोई समय आता है जब ऐसे संत विवेक की सामने आते हैं। और इनके गुरु और ये खुद माया में और आश्रमों में ऐसे लिप्त हैं जैसे कि माया में सर्प सांप लिप्त होता है। ये अपनी कमियों को न देखकर दूसरे में कमी निकालते हैं, कभी किसी की ऑडियो कभी किसी की ऑडियो। ये वैराग साहब की ऑडियो भेजते हैं
कि नितिन साहब ने ऐसा बोला वैसा बोला, इनके पास और कुछ लेना देना नहीं है, बस ये लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। और वैराग साहब के आश्रम में इतने बड़े बड़े संत महंत थे, इतने बड़े बड़े उनके शिष्य थे, उनसे ये मूल ज्ञान उजागर क्यों नहीं हुआ? जब नितिन साहब जी इस मूल ज्ञान को उजागर करने लगे तो अन्य जो इनके भाई लोग हैं, जो गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, वो उनको बहुत दुख हुआ, हमसे ये ज्ञान उजागर नहीं हुआ और ये नितिन जी इस ज्ञान को उजागर कैसे कर रहे हैं। तो इसी ईर्ष्यावश, इसी जलन के पीछे वो नितिन साहब के पीछे लग गए और इनको, भूरिया जी को और इस शमशेर भाई को भी मौका मिल गया, ये उनसे भी ज़्यादा पीछे लग गए। अरे मूल ज्ञान के भेदी आप हो तो मूल ज्ञान को खोलो और दूसरे को जाने दो, दूसरे के पीछे क्यों पड़े हुए हो आप? अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो अपने ज्ञान के लेवल को चेक करके और लोगों में ज्ञान बांटो, ताकि कोई जीव जागे, ना कि किसी के पीछे लग जाए। ज्ञान ध्यान का तो बात है नहीं, और किसी के पीछे ऐसे लगना ठीक नहीं है। क्या कबीर साहब ने यही सिखाया था कि भाई ऐसे ऐसे जीवों के पीछे लगो? ये आपकी बात ठीक नहीं है, या तो आप मान जाओ, नहीं वो परमात्मा आपको अच्छी तरह से मनाना जानता है और वो ऐसा मनाएगा आपको, आप 184 जीवाजून से कभी निकल नहीं सकते। क्या आप खाक भक्ति करोगे, किसी के भी पीछे पड़ जाते हो और पीछा छोड़ते नहीं। पहले पहले बड़ी मीठी मीठी बातें चिकनी चुपड़ी करते हो और फिर विष फेंकते हो, विष। और नितिन साहब को कहते कि वो मीठा बोलता है, आप भी बोलना सीख लो ना मीठा, आप विष क्यों फेंक रहे हो? तो मेरे भाई, हमने नितिन साहब का सत्संग पूरे लॉकडाउन में अच्छी तरह से सुना और समझा, परखा। नितिन साहब जी वो संत हैं जो पूर्ण विवेकी हैं और त्यागी वैरागी संत हैं। ऐसे संत के दर्शनों से करोड़ों पाप कट जाते हैं और आप सभी भगत आत्माएं इनकी शरण में जाकर इस 184 जीवाजून से अपना पीछा छुटाओ और मुक्ति को पाओ। और इन लोगों के बहकाव में न आओ, इन लोगों की वाणियां सुनो। एक तरफ नितिन साहब की वाणी सुनो, नितिन साहब की मूल वाणी ऐसे खोल रहे हैं कोड सहित, मानो कि हृदय गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और एक तरफ ये दुष्ट लोग, ये मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, ये पता नहीं क्या से क्या कह रहे हैं, कैसी कैसी वीडियो दिखा रहे हैं काट पीट के। और भूरिया ने, और ये क्या बोलते इसको, शमशेर भाई ने, ये तो मेरे पास ने पता नहीं कैसी कैसी बातें करी इन्होंने। हम ऐसे वीडियो काट देंगे, हमारी ऑडियो काट देंगे, आप आपकी दिखाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे तुम क्या कर दोगे? उस शब्द गुरु के आगे किसी की भी नहीं चलती। पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने कितने धैर्यशायी हो गए और नरक की आग में पड़े हैं आज भी। मेरे भाई, मैं अब भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उस परमता परमात्मा कबीर साहब से, आपको माफ़ करे और आपका विवेक बढ़ाए, ताकि आप 184 जीवाजून से बच जाए, वरना आपको कोई बचाने वाला नहीं है। हमने ये अनुभव किया है कि आप लोग उस सच्चे ज्ञान से हटकर किसी की काट छांट में लग गए, जिस लगने से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर आपको मुक्त होना है तो परमता परमात्मा की शरणागत हो जाओ और उस मूल ज्ञान को जानकर उसकी भक्ति सेवा में लग जाओ, अन्यथा 84 त्यार है। तो मैंने आपसे तंग आकर ये वीडियो बनाई है। कृपया मुझे सब भगत जन माफ़ करे और यह वीडियो सार्वजनिक करे, क्योंकि इनके चंगुल में जो भी आए वो बच जाएं और इनके बहकाव में कोई जीव नहीं आए, अन्यथा ये बहुत जीवों का नुकसान कर सकते हैं, ये बहुत जीवों को नरक में धकेल सकते हैं। और इनको पता तब चलेगा जब नितिन साहब का ज्ञान
टीवी टेलीविज़नों एलसीडी के माध्यम से आ जाएगा, तब इनकी सब दुकानें ठप हो जाएंगी, सब दुकानें बंद हो जाएंगी। देखना लोगों, एक दिन वो आएगा, सब के सब विवेक की हंस जाग जाएंगे और मूल ज्ञान की तरफ जाएंगे, और ये ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे। या तो ये मान जाए, नहीं भगवान इनको अच्छी तरह से मना देगा। 184 जीवाणु इनके लिए तैयार है, ये तैयार रहे। सभी को हाथ जोड़ के सतनाम साहेब बंदगी।